टू ऑल ऑफ यू। जो टॉपिक आज हमारा कवर करने वाले हैं वो हमारा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। तो टॉपिक जो हमारा ये हमारा निकला है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से। उन सभी फीचर्स को एग्जाम्पल जो डिस्कस किया पहले कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एक्सेट्रा। उन सभी फीचर्स में से जो 3 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का था वो हमारा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा मैं मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट बोथ, जहाँ हमें ये बताना है कि मैनेजमेंट जो स्टडी है, जो डिसिप्लिन है, वो एक डिसिप्लिन जो है वो साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बेस्ड है, और सेकेंड जो उसका एप्लीकेशन है वो हमारा वो आर्टिस्टिक स्टडी पे वो बेस्ड। तो मैं 2 पैरामीटर साइंस और आर्ट के ऊपर हम मैनेजमेंट का नेचर को स्टैब्लिश करना है और प्रूव करना है कि मैनेजमेंट बोथ है। इस टॉपिक के ऊपर करीबन 5 से 6 क्वेश्चन, 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि क्यों मैनेजमेंट को साइंटिफिक स्टडी बोला जाता है और क्यों मैनेजमेंट को कहा जाता है कि एक आर्टिस्टिक स्टडी है क्या। तो मैनेजमेंट को साइंटिफिक स्टडी बोलने से पहले या आर्टिस्टिक स्टडी बोलने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि आर्ट या साइंस का मतलब क्या होता है। अब तक हम जो साइंस का मतलब जानते हैं वो होता है बायो, वो होता है हमारा केमिस्ट्री, वो हमारा होता है फिजिक्स, और कुछ लोग जानते हैं इसका मतलब मैथ्स भी होता है। लेकिन जो इस टॉपिक में अगर बताऊंगा कि मैनेजमेंट एज साइंस, तो बच्चे पहले कंफ्यूज हो जाएंगे कि तो बायो तो है नहीं, ये तो केमिस्ट्री है नहीं, ये तो हमारा फिजिक्स तो है नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है नहीं, फिर ये साइंस कैसे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो साइंस का मतलब बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ही नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो साइंस हमारी स्टडी है वो फॉर श्योर जो है इस साइंटिफिक स्टडी के फीचर्स को भी अपने में कंटेन करता है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स इवन हमारा जो बेसिक फीचर्स होते हैं किसी भी साइंटिफिक स्टडी के वो कंटेन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बायो भी एक साइंस है, केमिस्ट्री भी एक साइंस है, फिजिक्स भी एक साइंस है, मैथमेटिक्स भी एक साइंस है, और ये चारों आपस में क्या है, आपस में एक डिसिप्लिन है, एक स्टडी है, एक सब्जेक्ट है कह सकते हैं, जो साइंटिफिक स्टडी के फीचर्स को फॉलो करता है। तो जो भी डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल जो भी कह सकते हैं सब्जेक्ट इवन, अगर वो फुलफिल करता है इस फीचर को, साइंटिफिक स्टडी के फीचर जो लिखा मैंने 4, तो हम उसे भी साइंस आराम से कह सकते हैं कि वो भी साइंटिफिक स्टडी ही हमारा है। तो मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट ही है, मैनेजमेंट डिसिप्लिन ही है। तो इस मैनेजमेंट को हमें इन 4 बेसिस के ऊपर हमें कैटेगराइज करना, हमें इवैल्यूएट करना, हमें प्रूव करना है कि जैसे ये बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक उस तरीके से ही मैनेजमेंट भी एक साइंटिफिक स्टडी है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है ये हम फर्दर बात करेंगे। पहले बात करेंगे साइंटिफिक स्टडी के 4 फीचर्स के बारे में कि 4 फीचर्स है क्या, जो किसी भी अगर सब्जेक्ट में आ जाए तो सब क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट खुद एक साइंटिफिक स्टडी बन जाता है। तो पहले बात करते हैं 4 फीचर्स के बारे में, फिर चेक करेंगे क्या ये 4 फीचर्स जो है वो मैनेजमेंट में है या नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सिस्टमेटिक का मतलब ही क्या होता है, जो एक ऐसा स्टडी, एक ऐसा डिसिप्लिन सब्जेक्ट कि सभी थ्योरीज, सभी प्रिंसिपल्स क्या हो, सिस्टमेटिक वे से हो, सभी ट्रू हो, सभी ऑर्गेनाइज्ड हो, सभी किसी वेल नोन पर्सन से गिवन हो, कि कहीं से वेल नोन एक्सपेरिमेंट से बिलोंग करते हो, उसे कहते हैं सिस्टमेटिक। और बॉडी का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो उन थ्योरीज को प्रोपाउंड करता है, थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट करता है, थ्योरी के बारे में लोगों को बताता है एंड कॉज एंड इफेक्ट आप एस्टैब्लिश करता है। कौन? ये बॉडी हमारा। बॉडी मतलब एसोसिएशन कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, किसका, उस पर्टिकुलर नॉलेज का। अगर वो सिस्टमेटिक है तो फॉर श्योर वो साइंटिफिक स्टडी है। जैसे बायो के अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिजिक्स की, इस सभी की क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है पूरे वर्ल्ड में जो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट या डिसिप्लिन की तरफ काम करती है। सेम इस तरीके से अगर मैं बताऊँ मैनेजमेंट के बारे में, तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के बारे में भी क्या है, बॉडी, बहुत सारी बॉडीज पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, फिर ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है, इनके प्रिंसिपल को बनाती है, एक्सपेरिमेंट करती है। तो सेम जिस तरीके से किसी भी साइंटिफिक स्टडी का बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ठीक उस तरह से मैनेजमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैनेजमेंट के भी स्कॉलर्स हैं, मैनेजमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड वाइड जो मैनेजमेंट के फील्ड में काम करते हैं और डिफरेंट प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद थियरीज और प्रिंसिपल्स देते हैं मैनेजमेंट को, जिसमें जिस थियरीज को मैनेजमेंट के लोग अप्लाई करते हैं अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर जॉब फॉर एग्जांपल। सेकंड बात करूं किसी भी साइंटिफिक स्टडी के बारे में,
जो भी मैं बार बार बोलता हूँ प्रिंसिपल और हमारे थ्योरीज फॉर एग्जाम्पल, ये सभी थ्योरीज जो भी हमारे होते हैं वो क्या होते हैं कि साइंटिफिक स्टडीज में वो सभी यूं ही नहीं होते, नानी माँ के नुस्खे नहीं होते बस मन में आप बोल दिया चेक कर लो हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता है। बल्कि जो भी प्रिंसिपल और थ्योरीज हम पढ़ते हैं या फिर जिन स्कॉलर्स ने भी इन थ्योरीज या प्रिंसिपल्स को दिया है हमें पढ़ने के लिए, अप्लाई करने के लिए, वो सभी थ्योरीज बेस्ड हैं किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर और एनालिसिस के ऊपर, चाहे बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो। वो सभी थ्योरीज फॉर्मूलाज फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स जो है एक्सपेरिमेंट के बाद ही आए, किसी एक के द्वारा नहीं, बहुत लोगों के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन एक्सपेरिमेंट्स को बताया गया पूरे वर्ल्ड को, और एक्सपेरिमेंट्स को प्रिंसिपल्स के थ्रू, थ्योरीज के थ्रू, एक फैक्ट के थ्रू लोगों को दिया गया पढ़ने के लिए, यूज करने के लिए। तो ये था हमारा साइंटिफिक स्टडी का फीचर्स कि जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी साइंटिफिक स्टडी में सभी एक्सपेरिमेंट के बाद ही बनते हैं फॉर श्योर, और उनको उनके बाद बनने के बाद उन पर डीप एनालिसिस यानी कि एक्सपेरिमेंट चलते जाता है हमेशा हमेशा, उन पर एसेस किया जाता है। तो मैं बताऊँ मैनेजमेंट के बारे में, तो हम अगले चैप्टर से पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दो हमारे होते हैं, फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आगे ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जहां हम समझेंगे कि बहुत से मुझे प्रिंसिपल्स मिलेंगे और ये मान के चलना पड़ेगा हमें को कि प्रिंसिपल सच है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रू ही पाए जाते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस करने के बाद दुनिया में लाए गए हैं, स्कॉलर्स दुनिया को दिया है उन चीज़ों को। तो इस बेस पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं सभी एक्सपेरिमेंट के बाद ही दिए गए हैं, एनालिसिस के बाद ही लोगों को बताए गए हैं। तो ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एनालिसिस। So on this basis, the feature of this scientific study, we can see that management is also a scientific study, simple चीजें हैं। अब अगर बात करूँ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, तो अगर मैं लूँ बायो साइंस, अगर मैं लूँ केमिस्ट्री साइंस, अगर मैं लूँ फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैथमेटिक्स लूँ, तो भी हम फॉर्मूलाज यहाँ पढ़ते हैं इन चारों साइंटिफिक स्टडी में। इन चारों का रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोगों को पता है आज तक कि चारों हमारे साइंस के पार्ट हैं, इसलिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। जो हम पढ़ते हैं सेल्स के बारे में, टिश्यूज के बारे में, ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में, जो हम पढ़ते हैं एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो हम पढ़ते हैं ग्रेविटी के बारे में, जो हम पढ़ते हैं अलजेब्रा अरिथमेटिक के बारे में, वो सभी सब ट्रू हैं। चाहे वो इंडिया में उसे यूज़ किया जाए, चाहे वो अमेरिका में यूज़ किया जाए, कहीं भी यूज़ किया जाए, सभी क्या है, ट्रू है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन द सेम वे जो भी हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सभी क्या है, यूनिवर्सली आराम से उसको एप्लीकेबल, उसका एप्लीकेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि वो इंडिया में फेल हो जाएगा, यूएसए में सक्सेस हो जाएगा, यूएसए में फेल हो जाएगा, इंडिया में सक्सेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जहाँ भी इनको अप्लाई करो इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री ए में एप्लीकेबल है, इंडस्ट्री बी में एप्लीकेबल नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्या बोलते हैं कंट्री, इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी, इन सबको छोड़कर मैं बात करूँ तो सब जगह इन सभी को बात करूँ तो ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल ना हो। इनका एप्लीकेबिलिटी पूरा यूनिवर्सल है, ये बेसिक फैक्ट है कि ऐसा करने पर ऐसा ही होगा। जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में प्रिंसिपल्स के बारे में इन डेप्थ। तो पढ़ने से पहले मुझे बस ये समझा दिया जा रहा है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है, उसको अप्लाई करने पर सच में रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, वो उनको एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस के बाद ही बनाया गया, दिया गया दुनिया को। इसलिए हम कहते हैं कि अगर इस पे कैटेगराइज करें मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बाकी साइंटिफिक स्टडीज की तरह यूनिवर्सल एप्लीकेबल है फॉर श्योर, ठीक है। तो वॉच इस पॉइंट अकॉर्डिंग भी क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। अब अगर बात करूँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हमारा आता है एक्सपेरिमेंट वाले टॉपिक से। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कुछ किया, मैंने इनपुट ए दिया तो मुझे आउटपुट बी मिलेगा, ये हर बार में ऐसा ही होने वाला है। बल्कि मैं बोलूँ कि 99.9% केस में ऐसा ही होने वाला है, लेकिन कभी कभी 0.1% में केस चेंज भी हो सकता है। तो ये लेके चलते हैं नेग्लिजिबल, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ये टॉपिक लेके चलते कि अगर मैंने इनपुट ये दिया कि मैंने कुछ किया ए फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे रिजल्ट बी ही मिलेगा। इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। तो हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्या हम बता दिया गया है ऑलरेडी मैनेजर्स को कि आप इनमें से कोई एक प्रिंसिपल्स यूज करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, या आप इसमें से कोई एक प्रिंसिपल यूज करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी कि कॉज और इफेक्ट
रिलेशनशिप एक मैनेजर प्रिंसिपल को समझने या पढ़ने के बाद जानता ऑलरेडी कि मैं क्या करने जाऊंगा तो क्या हो सकता है या फिर क्या होगा। फॉर श्योर नहीं कह सकते, कुछ कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होंगे, सभी बराबर होंगे, सिमिलर होंगे। तो सभी जितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हैं, थियरीज है, प्रिंसिपल्स है, सभी ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को जस्टिफाई करते हैं, इन पर खड़े उतरते हैं। तो इन चारों के बेस पर जो कि बेसिक है फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स साइंटिफिक स्टडीज के, तो क्योंकि मैनेजमेंट चारों फीचर्स को ठीक ठाक जो है फुलफिल कर लेता है पूरा, तो कह सकते हैं मैनेजमेंट भी एक फॉर श्योर क्या है, साइंस है या फिर एक साइंटिफिक स्टडी डिसिप्लिन फॉर श्योर है हमारा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ साइंस लिख के छोड़ दूं एग्जाम में, शायद मेरे आधे नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज छोड़ दूंगा जो कि साइंस का एक नाम भी है। तो किसी भी साइंस इवेंट ये साइंटिफिक स्टडी हमारे होते हैं दो तरह के होते हैं, एक हमारे होते हैं एब्सोल्यूट, एक हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, या कह सकता हूं अप्लाइड या फिर इनएग्जैक्ट। तो एब्सोल्यूट में साइंस वो होते हैं जो हर चीज में क्या, हर कंडीशन में सेम माने। फॉर एग्जांपल कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये जो चार सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ नाम लेकर एज ऑफ नाउ, ये सभी हमारे क्या है, एब्सोल्यूट साइंस है। इनके प्रिंसिपल्स को इतने बार टेस्ट किया गया है, ये सब जो बेसिक नेचर के बारे में जो बताते हैं, ये नेचर नेचुरल थिंग्स के बारे में, वो नेचुरल थिंग्स हर बार में ही काम करेंगे। तो उनके रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ये जो चार सब्जेक्ट में लिखा मैंने बोर्ड पर, इस हमारे ये है एब्सोल्यूट साइंस, ये कभी चेंज नहीं होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मैंने हर बार क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है दो तरह के होते हैं रिसोर्सेज, एक हमारे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, लिविंग, उनका दिमाग खुद का होता है, एक हमारे होते हैं नॉन लिविंग रिसोर्स। तो मैनेजमेंट को हम लोग पता है एब्स्ट्रैक्ट या अप्लाइड या इनएग्जैक्ट साइंस क्यों कहते हैं, ये एब्सोल्यूट क्यों नहीं कहते हैं, कि मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है कि इन दोनों को मैनेज करना, जहाँ पर कौन इन्वॉल्व है, ह्यूमन रिसोर्स, खुद का माइंड है। तो यहाँ पर बहुत सारे केस में देखा गया है कि कुछ ना कुछ, मैंने कहा ना 0.1% रिजल्ट चेंज हो सकता है। क्यों? इन ह्यूमन के चलते, खुद का ब्रेन होता है। अगर मैनेजर ए है, वो अपने किसी एम्प्लॉय या क्या स्टाफ को जेड को मैनेज कर रहा है, तो जेड मान नहीं सकता है, नहीं मान सकता है। तो 99% केस में जेड मान ही जाएगा प्रिंसिपल्स को यूज करने के बाद मैनेजमेंट के। लेकिन 1% चांस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जेड नहीं मान सकता है, क्योंकि एक्सेप्शन होते हैं ना ह्यूमन ब्रेन्स। तो इस वाले केस में ये 1% बस लैक कर जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन सोर्स को मैनेज करना। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैनेज करना अनसर्टेन थोड़ा सा है, कौन से ह्यूमन कैसे होंगे। तो उस बेस पे जो है मैनेजमेंट क्या बन जाता है, एक एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, ये हल्का से यहाँ पर वेरिएशन रिजल्ट में पॉसिबल है, हल्का सा मैक्रो मतलब 90, मैं एग्जांपल के देता हूँ ना, 1% केस में एग्जांपल डिफर पॉसिबल है, लेकिन 19% में हूबहू वैसा ही होता है। तो इसलिए इनको हम कहते हैं एक मैनेजमेंट कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, अप्लाइड या कह सकते हैं इनएग्जैक्ट साइंस एक मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट एब्सोल्यूट साइंस बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की तरह नहीं है। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक स्टडी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप जरूर ये वर्ड मेंशन कीजिएगा, इट्स नॉट एन inexact science, not an exact science, or you can say not an absolute science, but the management is applied, abstract or inexact, कोई भी एक वर्ड यूज कीजिएगा, it is that science only। तो होप समझ में आया होगा शायद कि मैनेजमेंट का जो स्टडी हमारा है वो साइंटिफिक है फॉर श्योर, इन चारों के बेस पर। तो आगे आपको इस चीज बेसिक चीज दिमाग में मानकर अज्यूम कर ही अगले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि जो भी हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको अप्लाई करने पर ऐसा ही होता है कि होगा ही फॉर बेनिफिट मिलेगा। क्यों? सभी प्रूवन, बहुत दिन से यूज किया है इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन के थ्रू, और हर केस में ट्रू पाया गया है। अब चलते हैं अगले फीचर्स के ऊपर, जो कि हमारा है कि मैनेजमेंट को एक आर्टिस्टिक स्टडी के रूप में बताना है, प्रूव करना है कि आर्ट है कि नहीं। तो यहाँ बात करूँ पहले आर्ट के बारे में, आर्ट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कुछ सीखा, मैंने पिक्चर पॉट बना सीखा, मैंने मटका बना सीखा। और क्या होता है कि दो लोग हैं, एक तो जिसे मैं सिखाया जो ऑलरेडी क्या है मास्टर, मिस्टर ए लेके चलते हैं, मैं मिस्टर आर फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो मैंने अभी भी सीखा ना, तो थ्योरेटिकल नॉलेज जो है मिस्टर ए के पास है वो सेम टू सेम मिस्टर आर यानी कि मेरे पास भी है। लेकिन ऐसा आप देखिएगा कि ये बेसिक फैक्ट है कि
क्योंकि ये पिछले 5 साल 10 साल से मटका बना रहा है और मैंने अभी अभी सीख के मैं आया हूँ जस्ट थोड़ा थोड़ा, तो जो मटके डिजाइन मटके का होगा इसका बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटर, मैं बेस्ट नहीं बोलूँगा, बेटर बोल सकता हूँ किससे, मेरे से, फॉर ऑफ माइंड फॉर एग्जाम्पल। क्यों ऐसा कि मटका बनाने में थियोरेटिकल नॉलेज भी इन्वॉल्व है, क्या मिट्टी कैसी होती है, कैसे हाथ को ऊपर नीचे किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कैसे चरखी घुमाया जाता है, कब क्या क्या आता है, डिजाइन कैसे चाहिए वगैरह वगैरह, थियोरेटिकल नॉलेज हो गई जो हम सीखते हैं किसी से। और सीखने के बाद हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का अलग ही ट्रेनिंग होता है हमारा। मतलब पहला तो थियोरेटिकल ट्रेनिंग, थियरी ट्रेनिंग, फिर हमारा होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मतलब जो सीखा है हमें सीख के सिर्फ बैठ नहीं जाना, उन चीज़ों को हमको अप्लाई भी करना, मतलब प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भी करना है सोसाइटी में जाकर। फॉर एग्जाम्पल हम टीचर्स हैं, हम डिफरेंट कोर्स करते पढ़ाने वाला, बीएड के नाम पे लेके चलिए, तो बीएड में हमें दिया जाता है थियोरेटिकल नॉलेज और 2 महीनों का हमारा होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी। क्यों कि जो आप सीखे हो थियोरेटिकल नॉलेज लिए हो आप, उनको आपको प्रैक्टिकल अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या देखा गया है कि जो भी सेम टीचर से सेम जगह से थियोरेटिकल नॉलेज लेकर आए, सेम घंटों का सेम बुक से, देखा क्या उनमें कि उनका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेबिलिटी होता है वो डिफरेंट होता है। ए 2 लोग का मान सकते ए और बी का। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर बहुत ही अच्छा है पढ़ाने में, कोई टीचर एवरेज है, कोई टीचर ठीक से पढ़ाता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तीनों ने एक ही जगह से एजुकेशन लिया है, एक ही जगह से बीएड किया, फॉर एग्जाम्पल एक ही डिग्री लिया है, एक ही यूनिवर्सिटी से, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अच्छा लेकिन क्लास के बारे में, एक क्लास है, आप लोग का जो भी क्लास स्कूल का मान के चलिए, वहाँ पर सेम टीचर आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा मान के चलते हैं, ठीक है। 50 लोग सब सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, सब सेम बुक फॉलो कर रहे हैं, सबको सेम एजुकेशन मिल रहा है मान के चलते हैं, सेम टाइम मिल रहा है पढ़ाई में। लेकिन क्या देखा जाता है कि एंड में 1 महीने बाद लेके चलता है एक्सपेरिमेंट, किसी 3-4 बच्चों को अगर मैं लेके चलूँ, तीनों बच्चों में क्या दिखेगा वेरिएशन, कि बच्चा एक्स जो है वो अच्छे से अकाउंट्स बना ले रहा है, बच्चा वाई जो है थोड़ा सा डाउन है, जेड जो है वो ठीक ठाक नहीं बना पा रहा है। ऐसा क्यों होता है कि हमने सेम थ्री नॉलेज लिया, सेम टीचर सेम बुक सॉल्व किया, सेम बुक सॉल्व कर भी रहे हैं, सेम टाइमिंग भी दे रहे हैं, किसी एक का अच्छा हो रहा है, किसी का एक अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन्वॉल्व है, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिपेंड करता है अप्लाई करने वाले के स्किल के ऊपर, उसके टैलेंट के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर। ठीक है, ये कोई सिखा सकता आपको, ये खुद को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक इस तरीके से ही कि मैनेजमेंट एक साइंस है, यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पर थ्योरीज हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज बोलते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं। और जो पढ़ने के बाद जो मैनेजर्स बनते हैं, उनको उन थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो में क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है और रिजल्ट दिखाना पड़ता है। तो इस केस में क्योंकि उनका एप्लीकेशन डिपेंड करता है, एप्लीकेशन का करना ही किसी मैनेजर को, और एप्लीकेशन मैंने भी समझाया कि डिपेंड करता है कि अपने स्किल्स के ऊपर, अपने तरीके के ऊपर, अपने क्या उसको बोलते हैं, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी स्टडीज में थियोरेटिकल नॉलेज है और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, मत करना ही पड़ेगा जाके सोसाइटी में, वो सभी आर्टिस्टिक स्टडी है। अब मैं कहूँगा मेडिकल साइंस वो साइंटिफिक भी है और वो आर्टिस्टिक स्टडी भी है। सब सेम सर्जन सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन सभी डॉक्टर सेम नहीं होते, ऑलमोस्ट डिफरेंट से होते हैं। मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल सभी लॉयर सेम होते हैं, सेम सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन सभी लॉयर बराबर नहीं होते। अगर मैं लूँ टीचिंग फॉर एग्जांपल, सभी टीचर्स पढ़ाने में बराबर नहीं होते। तो सभी क्या है मेरे बोथ है, आर्टिस्टिक स्टडी भी है और साइंटिफिक स्टडी भी, बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन्वॉल्व है। तो सेम मैंने में बात करूंगा मैं एप्लीकेशन के बारे में कि मैनेजमेंट आर्टिस्टिक स्टडी है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ये है। क्यों? थियरी नॉलेज पढ़ने के बाद आपको उनको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हम लोग बात करते हैं साइंस आर्टिस्टिक किसी भी स्टडी के बारे में, ऐसा क्या होता है उसमें खास। तो एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, जब तक कुछ जानोगे नहीं अप्लाई कैसे करोगे। और जानने में एप्लीकेशन नहीं होता, बल्कि अप्लाई करते तो मतलब जानने के बाद उसका एप्लीकेशन होता है। तो किसी भी आर्टिस्टिक स्टडी में पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है किसी भी सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल, फिर उसका प्रैक्टिकल अप्रोच किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिस्टिक स्टडी में एप्लीकेशन होता है, यूज होता है किसका, थियोरेटिकल नॉलेज का। तो पहला फीचर है। सेम चीज मैनेजमेंट में हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, हम लोग थियरीज पढ़ेंगे, हम लोग टूल्स जानेंगे डिफरेंट सॉल्व करने का प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम्स को
जब प्रॉब्लम्स आएंगे किसी भी कंपनी में या फिर मेरे जॉब के दौरान, हम उनको यूज़ कर यानी कि अप्लाई कर हम सॉल्व करेंगे अपने कंपनी के प्रॉब्लम्स को। तो ऐसा है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट फीचर कि भाई मैनेजमेंट भी मेरा आर्टिस्टिक स्टडी है फॉर श्योर। अब अगर मैं आगे बात करूँ नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो मुझे मिलता है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ये मैंने पहले ही बोल दिया था, मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटी या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बोलूँ, सेम चीज़। इसका मतलब भी क्या होता है कि यहाँ हम लोग को एकदम रियल वर्ल्ड में काम करना है। मैंने इसको यानी कि किसी भी कॉलेज में मॉक ड्रिल चल रहा है या मॉक इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। अब उनको रियल वर्ल्ड में काम करना है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करना है, जहाँ पर सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे, रियल प्रॉब्लम्स को झेलना है। तो इन सभी को करने के लिए उनको थ्योरेटिकल नॉलेज का अप्लाई करना है, और यहाँ पर सभी थ्योरेटिकल का प्रैक्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर होता है। स्टाफ सब रियल रहेंगे। हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर जब ड्रामा लेके चलते हैं, ड्रामा, ठीक है, हम पहले करते हैं क्या ड्रामा वाले में, पहले हम लोग लिरिक्स फॉर एग्जांपल डायलॉग लर्न करते हैं, मॉक करते हैं पहले, जहाँ पर सभी अपने कस्टम थे। लेकिन जहाँ रियल ड्रामा हम लोग करते हैं वहाँ पर सभी ऑडियंसेस क्या होते हैं, नए होते हैं। तो वहाँ पर समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल एक्टिविटी का मेरा इंपॉर्टेंस क्या है, कि वहाँ पर सभी चीज़ें रियल वर्ल्ड में चल रही हैं। लेकिन जहाँ हम लोग थियरी पढ़ते हैं सभी चीज़ें वहाँ पर सब एक इल्यूशन वर्ल्ड में चल रही होती है, हमारे दिमाग में चल रही है। लेकिन पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। थर्ड हमारा कंटिन्यूस प्रैक्टिस। तो हर किसी को ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बनना है एक्सपर्ट, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट, सबको बनना एक्सपर्ट। लेकिन ये एक्सपर्ट का मतलब ही क्या, अप्लाई करने में एक्सपर्ट बनना है ना, कि मैं थिएटर को बेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ, मैं बेस्ट डॉक्टर का मतलब क्या, बेस्ट नॉलेज है ये नहीं, बेस्ट अप्लाई में करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि वो एक्सपर्ट है। और एक्सपर्ट कैसे बनते हैं लोग, सेम चीज कंटिन्यूस अप्लाई कर करके या कंटिन्यूस कह सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। तो किसी भी आर्टिस्ट स्टडी में पढ़कर थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर कर कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। कैसे बनता है, फॉर श्योर कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर करके। जितने साल काम करोगे एज अ मैनेजर, जितना अप्लाई करोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर लाइफ में, चाहे कंपनी में इतने साल करोगे, उतना बनोगे एक्सपर्ट। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिस्ट स्टडी में थियोरेटिकल नॉलेजेस को कंटिन्यूसली अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल जॉब किया, 5 साल छोड़ दिया, फिर आप स्टूडेंट जॉब करने जा रहे हो। तो इस केस में इसको आर्ट नहीं कहा जाएगा, बिकॉज आर्ट में क्या होता है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, तभी वो इंसान एक्सपर्ट बनेगा और थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर पाएगा। सेम यहाँ भी होता है मैनेजमेंट में, कि एक बार MBA करने के बाद क्या होता है कि सभी प्रिंसिपल्स थियरी को हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस अप्लाई करते रहते हैं ओवर द ईयर। और जो होते हैं मैनेजर्स या पर्सनल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाते हैं थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस। हमारा यहाँ पर लास्ट हमारा फीचर क्रिएटिविटी। तो होता क्या कि जो प्रिंसिपल सीखते हैं मैनेजमेंट के, वो 10 साल 20 साल 30 साल पहले, लेकिन सब ट्रू है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उनको क्योंकि एक आर्टिक स्टडी है, तो उनका जो एप्लीकेशन है वो एक मैनेजर जो है, जो सीखा हुआ बंदा है, वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। तो जरूरी नहीं कि जो जिस प्रोसीजर में लिखा गया है वो थ्योरीज और प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही फॉलो करे इन ऑल द केसेस। अगर उसे लगता है कि हल्का सा मॉडिफिकेशन करने पर कुछ चीज़ हल्का और चेंज हो सकता है, बेटर हो सकता है, बिकॉज दिमाग उसके पास है, वो समझ सिचुएशन को, तो हल्का सा वो जो प्रिंसिपल्स को मॉडिफिकेशन कर कर चेंज कर सकता है। अब मेरा क्वेश्चन बनता है कि मैं चेंज क्यों करूँ, क्रिएटिविटी करूँ। तो मैं से क्वेश्चन पूछूंगा कि जो बिजनेस वर्ल्ड का था कंडीशन आज से 20 साल पहले, या लेके चलते हैं 50 साल पहले, क्या सेम सब कुछ वैसे ही है? नहीं। लेकिन जो मिलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मुझे मिलते हैं, वो सभी बहुत साल पहले लिखे गए हैं, लेकिन आज भी ट्रू है, रिलेवेंट है। लेकिन उनमें हर टाइम टू टाइम हल्का सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, बेसिक फंडामेंटल्स में नहीं, उसकी एप्लीकेशन करते वक्त। तब जाके आज के बिजनेस वर्ल्ड में जो क्या है, पहले से पूरा डिफरेंट एक न्यू है, मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो ये कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। किस लेवल में? आर्टिस्टिक एप्लीकेशन में, क्रिएटिविटी, कुछ नया करेगा हर बार, कुछ हल्का हल्का मॉडिफिकेशन करेगा, करने के बाद बुक क्रिएटिव लाएगा। क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड पता ही है क्या होता है, डायनामिक। यहाँ पर कोई भी प्लान्स, कोई फीचर्स बहुत लॉन्ग तक नहीं चलते हैं। तो ये जैसे चेंज डायनेमिक हो रहा है, तो हमको अपने प्रिंसिपल, हमको अपने वर्किंग वे में भी क्या चेंज करना पड़ेगा। सेम जो हम अप्लाई करें थ्योरेटिकल नॉलेज, उसकी एप्लीकेशन को भी क्या हल्का सा बनाना पड़ेगा क्रिएटिव, ताकि मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ और जो रिजल्ट मुझे चाहिए उस अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन करने के बाद मुझे रिजल्ट अच्छे से मुझे मिल रहा है।
ठीक है। तो ये मैनेजमेंट में भी है। सभी मैनेजर्स क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। वो टाइम टू टाइम या फिर सिचुएशन या सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स को चेंज कर कर, उसको हल्का सा मॉडिफाई कर कर डिजायर्ड रिजल्ट गेन करते हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उनके टैलेंट, उनके प्रैक्टिस के ऊपर, उनके स्किल्स के ऊपर। तो फॉर श्योर इस बेस पे भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है हमारा, क्रिएटिव है, या ये क्रिएटिविटी के बेस पे कह सकते हैं मैनेजमेंट एक आर्टिस्टिक स्टडी है। तो क्योंकि साइंस और आर्ट दोनों दो डायमेंशन समझ में आते हैं अब तक हमको लगते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आज की डेट में हर एक डिसिप्लिन ऑलमोस्ट धीरे धीरे अगर साइंस है तो आर्ट बनते जा रहा है, ठीक है। और सब बन जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो हर एक को मुझे इवैल्यू करना पड़ेगा साइंस एंड आर्ट के बेस पे। जो भी हम स्टडी के बारे में बात करेंगे वहाँ पे प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट दोनों है, तो कह सकते हैं इन द एंड हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्टिस्टिक स्टडी भी है जो क्रिएटिव है, जिसमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए, जिसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, और जहाँ एप्लीकेशन हमारा होता है थियोरेटिकल नॉलेज का जो हम गेन करते हैं साइंटिफिक पढ़ते पढ़ते। तो क्योंकि ये दोनों फीचर को कंटेन कर रहा है, साइंस का भी आर्ट का भी, तो मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। होप समझ में आओ। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर जो भी वीडियो मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं उनको लाइन से देखें। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि इस टॉपिक कुछ बोलते बोलते ना मैं अगले टॉपिक के बारे में आपका कॉन्टेक्स्ट नॉलेज रेडी करता हूँ अगले टॉपिक के बारे में भी। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, अभी हमारा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस एंड आर्ट, तीन वीडियो को पहले कवर कर ले, चौथे में फिर इसको देखें। और जिन्होंने देखा है समझ में फिर भी नहीं आ रहा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2-3 बार इस वीडियो को देख के समझे, धीरे करके समझ में आराम से आ जाएगा। बाकी सी इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ हम बात करेंगे मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन के बारे में, कि प्रोफेशन है कि नहीं, हम वहाँ पे भी इवैल्यू करेंगे, प्रूव करेंगे मैनेजमेंट का एज अ प्रोफेशन। तो टॉपिक हमारा लास्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करो इस वीडियो को, और मैंने जो भी डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग क्लासेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पढ़ने के बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।